वो हमारे देश का गौरव नहीं बढ़ा के आए। क्यों सिर्फ रैली एक ही इंसान के लिए निकाली गई? और यहाँ पे 10 सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे विचारधारा और मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे थे, लेकिन समाजवादी की स्पोक्सपर्सन शायद नहीं है, पढ़ के नहीं आई होंगी। चालू पार्टी किसने कहा था कांग्रेस को? किसने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए? गलती है, कि कांग्रेस समाजवाद खत्म करना चाहती है। मेरी आदत है, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। भाजपा के मंत्री, संतरी, नेता, विधायक पार्टी छोड़ छोड़कर जाने लगे हैं। हरियाणा के लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, कह रहे हैं बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, सड़ते जाने लगे। तो ये सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कविता जैन है, आपने कहा बेहतर प्रत्याशी चुना जाता है। ये जो कविता जैन है, जो खट्टर सरकार में मंत्री भी रही, विधायक भी रही, जिनका सोनीपत से टिकट कटकर कांग्रेसी निखिल मदान को दे दिया, वो बढ़िया कैंडिडेट और बढ़िया कार्यकर्ता नहीं थी बीजेपी का, ऐसा कह रही है राधिका? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बढ़िया कैंडिडेट नहीं थी या बढ़िया चेहरा नहीं थी या बढ़िया कार्यकर्ता नहीं थी। जैसा मैंने कहा, जब सर्वे होता है बहुत चीजें देखी जाती है, वहां की जनता की आवाज देखी जाती है, कार्यकर्ताओं से बात करी जाती है और लोग क्या चाह रहे हैं कि उनको कौन कैंडिडेट दिया जाए, हर चीज ली जाती है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारी महिलाएं नहीं है जिनको राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट एक महिला जो पार्टी छोड़ के जाती है कांग्रेस, राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहती हैं, फिर वापस आती है और उनको महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर तो ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी जो बाहर से आते हैं और उनको तुरंत टिकट दे दी जाती है। राधिका, लेकिन यू आर वेरी मच राइट। यही कह रहे हैं कांग्रेस, यही कह रहे हैं बीजेपी के लोग, यही कह रहे हैं कर्णदेव कंबोज कि भाई हम तो इसलिए आए थे बीजेपी में, अनुशासित पार्टी थी। आज की तारीख में उसमें कांग्रेस की संस्कृति घर कर गई है। जो कांग्रेस करती थी वो बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी अनुशासन पे चलती है और बहुत कड़े नियमों पे चलती है, बहुत अनुशासन पे चलती है। जैसे मैंने कहा, अभी उनकी टिकट नहीं मिली तो एक दर्द होती है, किसी को भी होगी। कोई भी मेहनत करता है, आप भी किसी चैनल में काम कर रही है, इतनी मेहनत करेंगे, बाहर से आके कोई एग्जीक्यूटिव एडिटर बन जाएगा, शायद आप भी ट्राई कर रही हो, तो दर्द तो आपको भी होगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। और जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं, हम कहीं ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी परिवार एकजुट है और वो आपको आने वाले चुनाव के समय में जब सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे वो दिख जाएगा। कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग हैं जो गुस्सा है, उनको मना लिया जाएगा और हमारी लीडरशिप सबसे बात कर रही है। ये राधिका फौज है और मैं तो केस स्टडी मान रही हूँ सावित्री जिंदल को। बेटे सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, मां निर्दलीय चुनाव खड़े, निर्दलीय चुनाव की एक तरीके से हुंकार भर रही है, निर्दलीय लड़ूंगी, टिकट नहीं मिला। तो ये तो केस स्टडी है राधिका। एकजुटता आप कह रही है, मैं मान लेती हूँ, बिल्कुल, जैसे भी तो चाहिए ना। देखिए, अभी चुनाव हुआ तो है नहीं ना, ऐसा है कि वो चुनाव लड़ ली है। मैंने जैसा कहा, अभी जब कोई भी निर्णय आता है, लोगों के इमोशंस होते हैं, कुछ इमोशंस बहुत खुशी के होते हैं, कुछ बहुत गुस्से के होते हैं, कुछ तकलीफ में होते हैं, तो हम उस वक्त इमोशंस में आके कई फैसले कर लेते हैं। लेकिन अब जब नॉमिनेशन हो जाएगी या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाएंगी, तब आगे की चर्चा करेंगे। अभी तो बात ही करिए, उन्होंने अपने इमोशंस निकाले हैं, ये जो पार्टी उनसे बात करेगी। फेहरिस्त है कविता जैन से लेकर कर्णदेव, पर अभी किसी ने भरा तो है नहीं, चौटाला, बिल्कुल कोई कैंडिडेट तो बड़ा नहीं। सावित्री जिंदल क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरते दिखेंगे? रागिनी, जितना गदर इधर है, और रागिनी मुझे पता नहीं कि हरियाणा माडक्सा, मैं बार बार कह रही हूँ, माडक्सा तो प्रदेश है जरा सा, बिल्कुल कतई बित्ते भर का, और इतना गदर कटा है रागिनी हरियाणा में। आपकी सीईसी ने फाइनल कर दिए 66 नाम। हुड्डा साहब नाराज हो गए कि आपसे गठबंधन तो नहीं होगा। राहुल गांधी चाहते इंडिया एकजुट रहे, हरियाणा स्टेट यूनिट चाहती है अकेले चुनाव लड़े। गरिमा, अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन जैसे कि मेरी आदत है, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। भाजपा के मंत्री, संतरी, नेता, विधायक पार्टी छोड़ छोड़ कर जाने लगे हैं। हरियाणा के लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, कह रहे हैं बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, सड़ते जाने लगे। तो ये सच्चाई है। अब आप चाहे कांग्रेस
की तरफ कितना भी इशारा करें, मैं जरूर ये कहूंगी कि पूरी तरह से सोच समझकर हर किसी की राय, हर किसी की मंशा, हर किसी की उम्मीद को एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस अपनी लिस्ट लेकर आई। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा संगठन जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करता है, उसमें बार बार बातचीत होना, विचार विमर्श होना, समीक्षा होना, विश्लेषण होना, मुझे लगता है ये तो बहुत आम सी बात है। और नहीं रागिनी, आम इसलिए नहीं है कि भाई हरियाणा तो डंडील है आपके लिए, आम इसलिए नहीं है, हरियाणा तो सबसे फर्टाइल बड़ा स्टेट अच्छा है। लगा सुन के, हरियाणा तो सबसे अच्छा लगा। फर्टाइल स्टेट है कांग्रेस के लिए। आपको तो फर्स्ट मूवर होना चाहिए था बीजेपी से भी पहले। नहीं देखिए, ऐसा है, नॉमिनेशन बिना शुरू सोचे हो गए, समझे। लिस्ट आई नहीं। गरिमा आए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जैसा आपने भाजपा की प्रवक्ता को धैर्य से सुना, वैसे मुझे भी जरा धैर्य से सुने प्लीज। तो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिना सोचे समझे ना बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे ना कोई काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, हरियाणा हमारे लिए डन डील है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आनन फानन में लिस्ट जारी करें, कि हम अपने इंडिया गठबंधन। राधिका, 5 सीटें हरियाणा लोकसभा चुनाव में 10 पर से वो जो क्लीन स्वीप था, इट गॉट डाउन जस्ट हाफ। ये चिंता तो है राधिका। गरिमा जी देखिए, ये सब जानते हैं कि गुस्सा आया था लोगों को, और एक पूरे जो राजनीतिकरण किया गया था खिलाड़ियों का, उनके कंधे पे बंदूक रख के जो चलाई गई थी, और जिस तरीके से एक नाटक किया गया था कि सिर्फ महिला सम्मान की बात हो रही है, लेकिन असल में निशाना था हरियाणा की राजनीति, जो आज खुलकर सामने आ गया है जब विनेश और बजरंग पुनिया ने ज्वाइन कर ली कांग्रेस। तो वो अब पर्दाफाश हो चुका है। वो कहते हैं ना, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, वो हो गया। अब सामने आ गया है कि सब राजनीति हो रही थी, और कितनी घिनौनी राजनीति हो रही थी कि महिला के सम्मान के ऊपर। आप लड़िए ना महिला के लिए, बिल्कुल लड़िए, आवाज उठाइए, लेकिन किस तरीके से वो दीपेंद्र हुड्डा द्वारा राजनीति प्रेरित थी। क्या राधिका आप ये कह रही हैं कि विनेश, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये सब बैठे थे, राजनीति कर रहे थे? नहीं, वो उनके हाथ की कठपुतली बने। साक्षी मलिक का आपने बयान देख लिया आज, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये अब बाहर चला जाएगा कि ये गलत तरीके से हो रहा था। और देखिए ना, मनु भाकड़ 2 मेडल जीत के आती है, हरियाणा की बेटी है। 2 और खिलाड़ी वहां पे जीत के आते हैं, 3 खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीत के आते हैं, तीनों हरियाणा से आते हैं। लेकिन क्या दीपेंद्र हुड्डा उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए? क्या उनके लिए रैलियां निकाली गई? क्यों नहीं निकाली गई? वो हमारे देश का गौरव नहीं बढ़ा के आए? क्यों सिर्फ रैली एक ही इंसान के लिए निकाली गई? और यहाँ पे एक 10 सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे विचारधारा और मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे थे, लेकिन समाजवादी की स्पोक्सपर्सन शायद नहीं है, पढ़ के नहीं आई होंगी। चालू पार्टी किसने कहा था कांग्रेस को? किसने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए? गलती है। डेविएट हो जाएंगे राधिका, मेरा मसला कि कांग्रेस समाजवाद खत्म करना चाहती है, तो ये पहले अपने ऊपर डेविएट भी हो रहे हैं। राधिका, मैं लौटूंगी, लेकिन मसला ये है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आप भी रिविजिट कर लें, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि देन दे हैव बीन द पॉलिटिकल टूल ऑफ कांग्रेस पार्टी। रागिनी, तो क्या मनु भाकड़ और बाकी नीरज चोपड़ा जो जीत के आए, वो थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है। 2 मेडल एक लड़की, समय होता तो मौका देती आपको। रागिनी, विनेश और बजरंग पूनिया, ये कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए अब पार्टी में है, जरूरत थी इनको पार्टी में लाने की? देखिए, सबसे पहले तो गरिमा मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में ना अदावत है ना मुखालफत है, इसीलिए भाजपाइयों को पेट दर्द की भयंकर शिकायत है। अब देखिए, बबीता फोगाट अगर भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ती है तो राजनीति नहीं होती, योगेश्वर दत्त लड़ते हैं तो राजनीति नहीं होती, पूर्व हॉकी के कप्तान संदीप सिंह लड़ते हैं, गौतम गंभीर सांसद बनते हैं भाजपा की टिकट पर तो राजनीति नहीं होती, राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाले जेलर को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो राजनीति नहीं होती, रंजन गोगोई पूर्व सीजेआई जैसे ही पद विमुक्त होते हैं उनको राज्यसभा की टिकट मिल जाती है तो राजनीति नहीं होती। लेकिन विनेश फोगाट अगर कहती है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए मेरी पहली पसंद कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि भाजपा ने न सिर्फ
कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर चिन्मयानंद से लेकर बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने का काम किया, बल्कि हमारी मांग पर हमें जूतों से नवाजा, हमें हमारी पिटाई की, हमें सरेआम बाल पकड़कर घसीटा। तो हम हरियाणा की राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है ऐसी राजनीति होनी चाहिए गरिमा, होनी चाहिए। बदलाव अब राजनीति राजेश गुप्ता, ठीक है जो राजेश, कि महिलाओं के समय थोड़ा सम्मान सा की कम है राजनीति रागिनी। है। राजेश बहुत छोटा सा, अकेले चुनाव लड़ेंगे या ये गठबंधन फाइनलाइज्ड एक शेप लेगा?